डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आज हम यहाँ से देखेंगे। टोटली पूरा का पूरा एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, ये रहा आपका कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आया है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देखिएगा, इसी प्रकार का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन क्या लिखा है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में कहाँ से हुई? तो देखिएगा, बास्तिल के किले से हुई थी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो देखिएगा, ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है? तो देखिएगा, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखो 2.4% है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो देखिएगा, यंत्र, कंप्यूटर, भूमि, ये सभी की सभी स्थायी पूंजी है। यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख ले आप सब लोग, जैसे कि इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है? तो देखो, दुकानदारी जो है ना, एक गैर कृषि कार्य है। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, भारत में वोट डालने की उम्र है? तो देखो 18 वर्ष। आन सांग सूकी देश की है? तो देखो ये म्यांमार देश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में देश है? तो देखो 15 देश है। श्रीलंका की राजधानी है? तो देखो कोलंबो है। कौन सी राजधानी? कोलंबो। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। यहाँ से आप सब लोग देख लें। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारत का संविधान कब बना? तो देखिएगा, 26 नवंबर 1946 को यह संविधान बना था। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, जाक रूसो अमेरिका के निवासी थे? बिल्कुल सत्य होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है? ये भी आपका सत्य होगा। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है? ये असत्य हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो देखिएगा, ये प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपका सत्य होगा। ठीक है ना, इसको सत्य कर ले आप लोग। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश के थे? देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस देखिएगा, ये आपका असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति तो थे, मगर ये कह रहा उत्तर प्रदेश के थे। देखो, ये उत्तर प्रदेश के नहीं थे, बिहार के थे। ठीक है ना, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अगला, गेहूँ रबी की फसल है? तो ये भी असत्य होगा, सत्य होगा ये। और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है? ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, इसकी जोड़ी दक्षिण अफ्रीका से मिल जाएगी। महात्मा गांधी की जोड़ी भारत से मिल जाएगी। आंग सान सूकी की जोड़ी म्यांमार से मिल जाएगी। अब्राहम लिंकन की जोड़ी अमेरिका से। सुकरात की जोड़ी एंथेक्स से। और लौह पुरुष की जोड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख ले ऐसे। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। अब चलो जल्दी से हम एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? देखो, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो देखो, हिंद महासागर में ये स्थित है। खादर क्या है? तो देखो, जहाँ नदी की आने वाली मिट्टी जमा हो उसे खादर कहते हैं। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम? तो देखो, बेरन द्वीप इसका राइट आंसर आएगा। और उसके बाद में चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? तो देखिएगा, संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। भारत का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार, भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो, आगे क्वेश्चन ये रहे, आप सब लोग देख लें। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम आपको लिखने हैं। मानक यामनांतर से क्या से है?
देखो ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न नंबर 18 को देख लें और 18 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को देख लें, प्रश्न नंबर 20 को देख लीजिएगा। 20 के बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है और 22वां क्वेश्चन ये लिखा है और 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर ले। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।